मैं आपके माध्यम से क्षेत्रवासियों को ये अवगत कराना चाहता हूं कि आज जो खाना बनाने की रसोई गैस की किल्लत है, या आने वाले समय में जो हालात बन रहे हैं उसमें पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत होने की जो संभावनाएं बन रही हैं, इसके लिए जहां तक मैं समझता हूं कि हमारे देश के हुक्मरान जो देश की आजादी के बाद से हमारे देश की छवि थी विदेशों में, खास तौर से कुछ मुल्क ऐसे थे जो हमारे देश को सबसे ऊपर तरजीह देने का काम करते थे। उसमें खास तौर से एक देश का नाम है ईरान, जिसमें इस समय युद्ध चल रहा है। ईरान एक ऐसा देश था पूरी दुनिया में जो हमें पेट्रोलियम पदार्थों के भुगतान के एवज में खाद्यान्न या अन्य आवश्यक चीजें जो हमारे हिंदुस्तान से उनको जरूरत थी उसको लेते थे, और अगर कुछ पैसा बचता था हिसाब का तो इंडियन करेंसी में लेन देन होता था। आज भारत सरकार की गलत विदेश नीति के कारण हमारा एक ऐसा मित्र राष्ट्र हमसे दुखित है, जिसका कारण है पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। एलपीजी गैस के लिए लोग मारे मारे घूम रहे हैं। 1000 का सिलेंडर 2000, 2500 रुपए में बिक रहा है। जनता का शोषण हो रहा है। सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रहा है। इससे हमारा राष्ट्र कमजोर हो रहा है। हमारी दुनिया में जो पकड़ थी, जो संकट के समय में हमारे साथ खड़े होते थे, चाहे रशिया का मामला हो, चाहे ईरान का मामला हो, ये सारे लोग हमारी विदेश नीति से आहत हैं। आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि अमेरिका जैसा राष्ट्र जो कभी हिंदुस्तान के कल्याण के बारे में कभी भी सोचने का काम नहीं किया, आज उसके इशारे पर हमारे देश की हुकूमतें काम कर रही हैं, जिससे हमारी स्थिति पूरी दुनिया में मजाक बन गई है। मैं भारत सरकार से भी चाहूंगा कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि देशवासियों पर आने वाले संकट को या एलपीजी गैस की जो वर्तमान में दिक्कत है, इस समस्या के समाधान के लिए अपने पुराने मित्र राष्ट्रों को फिर से आप विश्वास में लेने का काम करें, जिससे हमारे देश के गरीब, मजलूम, बड़े छोटे सभी की समस्याओं का निजात हो सके।